फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने भैया अपना यूनिट ऑपरेशन का चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से हमने क्या देखा था। यूनिट ऑपरेशन यार स्टेप वाइज प्रोसेस होते हैं। कैसे तुम कोई भी अगर टैबलेट भी बना रहे हो तो तुम कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करोगे स्टेप वाइज। भाई सबसे पहले हम साइज रिड्यूस करेंगे, उसके बाद साइज सेपरेशन करेंगे, अलग अलग साइज के मटेरियल को अलग अलग कर लेंगे। साइज सेपरेशन होगा तो वहां पे ड्राइंग भी होगी, फिल्ट्रेशन भी होगा। ये सभी चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है कि प्रोसेस के बारे में, ठीक है। एक्सट्रैक्शन भी होगा, डिस्टिलेशन भी होगा, ये सब प्रोसेस हैं। तो उसमें भी हमने अपना स्टार्ट किया है किसके बारे में, साइज रिडक्शन में। सबसे पहले साइज, कोई भी चीज हम बनाने जाते हैं तो सबसे पहले यार उसके साइज को कम किया जाता है। अगर तुम घर में खाना भी बना रहे हो तो हम क्या करते हैं, तो मैंने बताया था कि यार तुम प्रॉपर एक पूरा आलू थोड़ी ना उठा के अपनी कढ़ाई में डाल दोगे, मुझे तो खाने से मतलब है बस। नहीं, हम क्या करते हैं, उसके साइज को कम करते हैं, यानी उसे कट करते हैं। कट कर करके क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा वो मटेरियल उतनी जल्दी हमें बना बनाया मिल जाएगा, यानी बन जाएगा एक तरीके से। तो ऐसे ही हम अपने फार्मास्यूटिकल में भी करते हैं कि भाई तुम साइज कम करो, सरफेस एरिया बढ़ा लो, जिससे क्या होगा, वो काम अच्छे से हो जाएगा जो भी तुम कर रहे होंगे। जैसे टैबलेट बना रहे हो तो वहां पे, कैप्सूल बना रहे हो तो वहां पे, पारेंटल प्रिपरेशन चल रही है तो वहां पे। अब कोई भी चीज जितना ज्यादा कम साइज होगा, अब चीनी बड़े साइज की ले लो, या मिश्री बोलते हैं ना बड़ी बड़ी है, अगर उसे पानी में घोलोगे तो वो टाइम लेगी, बट छोटी छोटी चीनी को घोलोगे तो वो जल्दी घुल जाएगी। तो बस यही फंडा है कि साइज हम रिड्यूस अपना करते हैं। अगर अलग अलग हमें साइज चाहिए ना, तो उसके लिए पहले साइज को तो कम कर लो। ये सब चीजें हम देखते हैं इसके अंदर। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, जिसमें से हमारा हैमर मिल जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे बॉल मिल के बारे में। तो देखो, हैमर मिल में क्या था, आपने पढ़ा कि भैया हैमर मिल में हैमर्स थे, यानी उसमें एक शाफ्ट थी बीच में और उसमें हैमर्स लगे हुए थे। तो ये भी मैंने अपना कवर कर दिया है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और हाँ, और हमने अपने टेलीग्राम के चैनल पे क्या किया है कि भैया वहां पे हम एमसीक्यू को अपलोड करते हैं, और वहां से आप अपनी कहते हैं ना कि प्रिपरेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। अपनी बोलते हैं कि बढ़िया है वो आपके लिए। तो आप वहां जाओ और क्या कहते हैं, अपने एमसीक्यू को वहां पे सॉल्व करो, तो इससे आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना और कुछ कहे। हाँ, बॉल मिल के बारे में। तो ये जो वर्ड है क्या है, एक ये शब्द देखो, बॉल मिल, ठीक है, हमें ये पढ़ना है ना। तो बॉल मिल से हम क्या समझते हैं कि एक ऐसी मिल है ना। मिलिंग यानी भाई साइज कम होगा जिसमें, तो जिसमें बॉल्स होंगी। क्या होंगी, बॉल्स होंगी, ठीक है। हाँ भैया, यहाँ पे बॉल्स ही होती हैं। तो इसके अंदर देखो, पहले सबसे हम क्या करते हैं, ये हमारी मशीन है जिसको फॉर किसके लिए यूज करते हैं, साइज रिडक्शन के लिए। साइज रिडक्शन करते हैं इससे। और साइज रिडक्शन का एक और नाम होता है क्या, और हम इसे कम्युनिशन भी कहते हैं। कम्युनिशन वर्ड आए तो इसका मतलब भी क्या होता है, साइज रिडक्शन हो जाता है। तो अब पहले हम थोड़ा इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन से पहले एक और बात बता दूं, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारी बॉल मिल। हैमर मिल किस पे बेस्ड है, सिर्फ इम्पैक्ट पे, कि हमारी एक चीज कैसी होगी, स्टेशनरी होगी, और एक क्या होगी, मूविंग होगी। तो एक चीज पे वो जाके फोर्स लगाएगी, फोर्स की मदद से क्या होगा, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए उसका नाम क्या है, इम्पैक्ट पे बेस्ड है भैया। तो उससे वो क्या होगा, साइज अपना कम होता चला जाएगा एक ही मूविंग चीज की वजह से। तो मूविंग क्या थे हमारे, वहां पे हैमर्स थे, और हमारा मटेरियल अपनी जगह पे ही था। तो वो हैमर्स इतनी तेज स्पीड में मूव करते हैं कि भाई हमारा मटेरियल जो है ग्राइंड होता हुआ चला जाता है। तो ऐसे ही इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल इम्पैक्ट एंड एट्रीशन दोनों है। नहीं, इसका मतलब हम समझे नहीं अभी, है ना। क्यों, देखो क्या है कि इम्पैक्ट का मतलब तो ये हो गया, ये जो बॉल है ना, बॉल ये कैसी है हमारी, ये मूविंग है ना, ये मूविंग है। तो ये क्या करेंगे, हमारी जा करके हमारा जो मटेरियल है इसके बीच बीच में, ये इस पे जाके अपना फोर्स लगाएंगी, है ना। इससे क्या होगा, फोर्स लगेगा इस पे, तो साइज रिडक्शन तो होगा, बट ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि सोचो ना, ये सिर्फ इसी पे थोड़ी ना फोर्स लगाएंगी यार, इससे जा करके टकराएंगी भी। तो कुछ डायरेक्ट हमारे मटेरियल पे ये बॉल्स क्या अपनी फोर्स अप्लाई कर देंगी, और कुछ क्या करेंगी, पहले भैया खुद टकराएंगी, उसके बाद जाके हमारे मटेरियल पे लग रही हैं। तो क्या हो रहा है, एक टकराव भी हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कोलिजन भी हो रहा है। क्या हो रहा है, कोलिजन भी हो रहा है, रिपीटेड कोलिजन। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे इम्पैक्ट भी पड़ रहा है और एट्रीशन भी, यानी जो
हमारा मटेरियल है और ये बॉल्स है जो इस मिल के अंदर, ये दोनों ही क्या कर रही है, कोलिजन हो रही है, यानी कोलाइड कर रही है, टकरा रही है। तो इसीलिए हमारा प्रिंसिपल इम्पैक्ट और एट्रीशन दोनों पे बेस्ड है। तो चलो अब थोड़ा इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। पहले यार 2 पिलर बना देने हैं। क्या बना देने हैं, पिलर से बना दो, ऐसे एक ऐसे, ठीक है। चलो भैया, बहुत इजी डायग्राम है। अभी देखना, मैंने काफी अच्छे से भी आपके लिए यहाँ पे बना रखा है। ये कुछ इसका ऐसे करके एक डायग्राम है, ये देखो। यहाँ से एक लिड भी लगी हुई है, क्या है, एक, जिससे क्या होगा, हमारा मटेरियल जो होगा वो इसके अंदर फीड करेंगे हम, ठीक है, इसके अंदर डालेंगे। ये ऐसे, यहाँ पे क्या है, ये हमारी बॉल्स हैं और इसके बीच बीच में हमारे मटेरियल को यहाँ से इससे फीड किया जा रहा है, इस लिड से, ठीक है। और लिड लगी है यानी कि एक क्लोज सिस्टम है, जबकि हमारा हैमर मिल क्या था, ओपन सिस्टम में हो रहा था वो काम। तो डस्ट वगैरह ज्यादा प्रोड्यूस हो रही थी और यहाँ पे इतनी डस्ट प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये एक इसका एक फायदेमंद है हमारे लिए, बढ़िया है कि यहाँ पे क्या ज्यादा डस्ट नहीं होगी। ये तो ये क्या है, हमारे स्टील की बॉल्स हैं, स्टील बॉल्स है, और ये मेटल का एक सिलेंडर टाइप है, मेटल का बना हुआ है ये। और ये पूरी हमारी क्या है, मेटल की एक कवरिंग है। और ये हमारी जो है ना, ये कुछ ऐसे मूव करती है, ठीक है। ये सिलेंडर है ना, ये ऐसे ऐसे करके ये मूव करता है, ये मूविंग होता है। यहाँ से पूरा मूव करेगा तो ये किस एक्सिस में कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। तो ये रोटेट करता है ना। सिलेंडर जो है हमारा रोटेट करता है कौन से, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, यानी जो हमारी ऐसे हो रही है, ऐसे वाली, ऐसे ये, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी मूवमेंट होती है, देखो ऐसे 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 वाली है ना, यू करके ऐसे। तो ये होती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, यानी ये मूवमेंट कुछ इस प्रकार हो रही है, ऐसे करके ये पूरा ऐसे ये घूम जा रहा है, ठीक है। ये समझ गए हम अच्छे से। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे हम अपने मटेरियल को इसमें फीड करवाते हैं तो ये मूव करता है हमारा। तो सबसे पहले क्या, अगर जब ये कम स्पीड पे है, एकदम लो स्पीड पे है, जब लो स्पीड पे ये मूव करता है तो उस टाइम पे देखो क्या होता है, ऐसे करके बना लो तुम कि मान लो ये इसके अंदर यहाँ हमारी ये है, ठीक है। जब लो स्पीड पे ये मूव करेगा ना तो ये इसी जगह पे अपना रह जाता है ना। सिर्फ क्या हुआ है, हमारी बॉल्स यहाँ पे ये टकराई हैं, बॉल मिल की, क्या सिर्फ बॉल्स टकरा पाती हैं। बॉल्स क्या कर रही है, यहाँ पे रोल कर रही है, एक दूसरे के ऊपर रोल करेंगी और क्या करेंगी, सिर्फ एट्रीशन कर पाएंगी। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ता तो यहीं पे ना हमारा साइज रिड्यूस हो जाता, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो लो स्पीड पे ऐसे हुआ, अगर हम हाई स्पीड कर दें हमारा, तब क्या होगा, दोनों कंडीशन देखनी होगी ना हमें। हम जैसे हाई स्पीड करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ये बॉल्स जो होती है ना, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से ये सारी यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, यानी सारी बॉल्स पे चली जाती है, ठीक है। ये बॉल्स हमारी यहाँ पहुंच गई, यानी ये यहाँ पे मूव कर रही हैं। अब तो ये यहाँ पे मूव करने से क्या होगा, ये इस जगह पे वॉल्स जो है, वॉल्स पे पहुंच गई है बॉल। तो फिर उसके बाद हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से ऐसा हुआ है कि भैया ये सारी वॉल्स पे पहुंच गई और यहाँ पे कोई भी ग्राइंडिंग नहीं हो पाती इस चक्कर में। क्यों, जब मान लो ये सब यहाँ पहुंच गई, जब टकराएंगी नहीं हमारे मटेरियल से तो क्या होगा, ग्राइंडिंग तो होगी ही नहीं ना। क्यों, और सिर्फ वॉल्स पे पहुंची। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आप देख पा रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमारी, ये कहाँ पे लगती है, अवेदी सेंटर, अवेदी सेंटर है, तभी तो ये वॉल्स पे पहुंच गई है। सेंटर से दूर लगने वाली जो ये फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है।
ये हो गई। अब हाई स्पीड पे यार काम खराब हो गया, ग्राइंडिंग नहीं हो पाई। लो स्पीड पे सिर्फ बॉल्स टकराई एक दूसरे से कि ग्राइंडिंग हुई नहीं, ठीक है, दोनों पे नहीं हुई। तो हम क्या चाहेंगे भैया, ये हमारी परफेक्ट यानी ऑप्टिमम स्पीड पे काम करे बॉल मिल। तो ऑप्टिमम स्पीड पे क्या होगा, हमारा सारा होगा। देखो हमारा जैसे मान लो ये बॉल्स है ना, ये क्या करेंगी, ये टकरा के एक दूसरे से ये हमारी बिल्कुल यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। हाई स्पीड करा तो ऊपर तक चली गई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कहाँ रही हमारी, यहाँ तक। अब यहाँ पर तो गई होंगी ये हमारी, देखो ये रहा, ये हमारी सिर्फ यहाँ तक गई, ये ऊपर भी गई है, बट ये यहाँ से वॉल से वापस नीचे भी आ रही हैं, फॉल हो रही है नीचे। अब सोचो नीचे आएंगी तो हमारा जो मटेरियल है वो भी तो ग्राइंड हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स पड़ा ना, इम्पैक्ट भी तो पड़ रहा है हमारे मटेरियल पे। यहाँ पे नो इम्पैक्ट, यहाँ पे भी क्या एट्रीशन हो रहा है, सिर्फ टकरा रही है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट के साथ साथ एट्रीशन दोनों फॉलो हो रहा है, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन दोनों। और हमें यही तो चाहिए था, हमारा प्रिंसिपल यही था। तो ये है हमारी क्या बॉल मिल के बारे में, और कुछ नहीं। इसके कुछ फायदे हैं और क्या है, कुछ नुकसान। नुकसान बहुत ही इसके कम है यार, सिर्फ थोड़ा नॉइजी मशीन हो जाती है। डिसएडवांटेज देखोगे इसके तो क्या हो जाती है, थोड़ा नॉइजी होती है, शोर होता है इस मशीन से, और स्लो होती है ये काफी ज्यादा। बस ये इसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेज है, और तो इसके फायदे हैं। तो चलो एक बार डायग्राम के थ्रू हम और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जो मैंने समझाया है एग्जैक्ट वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखो क्या है कि ये किस पे वर्क कर रही है, हमारी इम्पैक्ट एंड एट्रीशन पे, है ना। यही बताया था कि फोर्स भी लगेगी और ये टकराएंगे भी, तो दोनों काम हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, एक होलो सिलेंडर है हमारा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ देखो ये क्या है, एक होलो सिलेंडर है खोखला सा, और जिसमें क्या है, हमारी बॉल्स इसके अंदर रखी हुई है। मेटल का फ्रेम है पूरा ये, जिसमें बॉल्स हमने यहाँ से पुट करी हैं, और जो कि वो रोटेट कर रही है किस एक्सिस पे, लॉन्गिट्यूडनल। देखो अब ये इस पोजीशन में, तो ये लॉन्गिट्यूडनल में ही तो करेंगी, तो वही तो हो रहा है यहाँ पे। और हमने जो हमारा सिलेंडर है वही भैया पूरा मेटल का बना है। 30 से 50% जो मिल का जो ये वॉल्यूम है हमारा, ये किसने, बॉल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। आप और भी बना के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल का सिलेंडर हो गया, फीड मटेरियल हो गया, रेड से मटेरियल को शो किया हुआ है, पर्पल से हमारा स्टील की बॉल्स है। और क्या है कि वर्किंग, अब इसकी वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीड मटेरियल को फिल कर दो किसमें, सिलेंडर में। फिक्स नंबर ऑफ बॉल को हमें पुट करना होता है सिलेंडर के अंदर। फिर उसके बाद हमारी मिल स्टार्ट कर देती है रोटेट करना, और स्पीड जो है रोटेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, हमारी स्पीड है। अगर लो स्पीड होगी तो वो सिर्फ जो बॉल्स हैं वो हमारी क्या करेंगी, रोल करेंगी, एक दूसरे में ही रोल कर जाएंगी, मटेरियल से कोई नाता ही नहीं है। तो क्या होगा, सिर्फ टकराई तो रही है यहाँ पे। हाई स्पीड पे क्या होगा, पूरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सारी वॉल्स पे चली जाएंगी, सिलेंडर की वॉल्स पे चली जाएंगी, उसकी वजह से कोई ग्राइंडिंग नहीं होगी। ये भी हमने देख लिया। देखो फिर ऑप्टिमम यानी परफेक्ट स्पीड पे क्या होगा कि वॉल्स पे भी जाएंगी और वापस से टॉप से जा करके अपना बॉटम पे भी आएंगी। बॉटम पे भी आएंगी तो यार इम्पैक्ट भी पड़ेगा हमारे मटेरियल पे, और वो टकराएंगी भी। टकराएंगी, एट्रीशन तो पहले हो ही रहा था, बॉल्स टकरा रही थी, और फिर इम्पैक्ट भी पड़ेगा, जिसकी वजह से साइज रिडक्शन हमारा अच्छे से हो जाता है, मोर एफिशिएंट बन जाता है। ये था इसकी वर्किंग एडवांटेजेस। वही यार कि फाइन पाउडर जो एकदम एकदम बारीक पाउडर है उसको भी ये कर दे रहा है, उसका भी साइज कम कर दे रहा है। वेट और ड्राई ग्राइंडिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मटेरियल वेट है यानी हल्का फुल्का उसमें मॉइस्चर है, उसके लिए भी है। अगर कोई क्लोज सिस्टम, ये क्या लिखा है, डोज मत समझना, ये क्लोज लिखा है। देखो क्लोज सिस्टम है, ठीक है। क्यों बंद हो रहा है, ये हैमर मिल हमारा ओपन सिस्टम था, तो जिसकी वजह से डस्ट जो है वो अवॉइड हो जाती है, स्टेरिलिटी अचीव हो जाती है। स्टेरिलिटी यानी कि क्या होता है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्लोज सिस्टम होने की वजह से क्या, स्टेरिलिटी उसकी मेंटेन रहेगी, जब कोई डस्ट नहीं आएगा उसके अंदर। डिसएडवांटेज बस यही है कि नॉइजी मशीन है, स्लो प्रोसेस है, सॉफ्ट मटेरियल को हम इसमें यूज नहीं कर सकते। एप्लीकेशन क्या है, अगर हमें 100 से 5 माइक्रोमीटर एकदम बारीक, एकदम छोटे से छोटा साइज भी रिड्यूस करना है, तो वो हमारा बॉल मिल में हो जाता है। हार्ड मटेरियल के लिए भी हो जाता है, क्योंकि स्पीड इतनी होती है इसमें। और लो स्पीड पे यार हम अपनी मिलिंग में क्या कर सकते हैं, पिगमेंट्स बना सकते हैं, डाइज वगैरह भी हम यहाँ अपनी बना सकते हैं लो स्पीड पे।
क्यों, लो स्पीड पे क्या हो रहा है, सिर्फ हल्का फुल्का जो है पाउडर हमारा, अगर तुम साइज भी कम कर रहे हो तो ज्यादा बारीक नहीं हो पाएगा जो हमारे डाइस के लिए ठीक है। तो ये था हमारा बॉल मिल के बारे में। और इस तरीके से हमारा साइज रिडक्शन जो है कंप्लीट हो गया। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में साइज सेपरेशन को स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स अब आपको साइज रिडक्शन के हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू।